डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूं आप सब बढ़िया हैं और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, जो हमारा पिछला लेक्चर था वहां पे मैंने आपको इकोनॉमी क्या होती है उसकी डेफिनेशन बताई हुई थी और साथ ही साथ मैंने आपको इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक्सप्लेन की हुई थी। ठीक है, आज हम देखेंगे कि इकोनॉमी कितने टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, कि मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ऑफलाइन बैचेस हैं, ठीक है ना, तो एक मॉर्निंग में है और एक क्या है, इवनिंग में चल रहा है। हम यहाँ पे इको और बिजनेस स्टडी दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिसकी टोटल फीस है 4500 रुपीज। ये पूरे कोर्स की फीस है। ठीक है ना, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर आप एनरोल होना चाहते हो तो इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 9685012593 पे। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो इसमें आप मुझे कॉल करो, सारी डिटेल लो और इनरोल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है तो आपके लिए अभी से कोर्स चालू कर दिया गया और इम्पोर्टेंट भी। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले देखो कैपिटलिज्म है, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम लोग मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव यहां से बन जाएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है, इसे मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। साथ ही साथ इसे फ्री इकोनॉमी भी कहा जाता है, फ्री इकोनॉमी। ठीक है ना, तो दो और नाम है कैपिटलिज्म के, एक है मार्केट इकोनॉमी और दूसरा क्या है, फ्री इकोनॉमी। दूसरी अर्थव्यवस्था कैसी है, सोशलिज्म, समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसको हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। तो सोशलिज्म या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या हो गया, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, तीसरा क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तीसरा क्या नाम हो, मतलब तीसरी टाइप्स कैसी होती है अर्थव्यवस्था की, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि हमारे इंडिया में फॉलो की जाती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक कितने टाइप्स हो गए, तीन, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारी पहली जो इकोनॉमी है वो क्या है, कैपिटलिज्म, या फिर आप ये कह सकते हो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो लेट्स सी द डेफिनेशन। GDH कोले की डेफिनेशन है। ठीक है, इन्होंने कैपिटलिज्म की डेफिनेशन दी है। तो इनका कहना ये है कि जो कैपिटलिज्म टर्म है, यानी कि जो कैपिटलिज्म शब्द है, वो एक ऐसी प्रोसेस को डिप्रेस करता है, मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस को बताता है जिसका उद्देश्य क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट्स, यानी हम क्या करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग लाभ कमाना चाहते हैं। ठीक है, अंडर विच देयर इज प्राइवेट ओनरशिप ऑन द इंस्ट्रूमेंट और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पे अधिकार किसका होता है, प्राइवेट ओनरशिप देखने को मिलती है। यानी कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, तो इन सब पे ऑनरशिप किसकी होती है, अधिकार किसका होता है, प्राइवेट सेक्टर का होता है। यानी कि आपका निजी अधिकार इसमें देखने को मिलता है। मेनली प्रोडक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ वर्कर्स, और उत्पादन कौन करता है, वर्कर्स उत्पादन करेंगे। ठीक है, हु वर्क इन एक्सचेंज ऑफ वेजेस, और उनको काम के बदले क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगी, यानी कि उन्हें वेतन, तनख्वाह, मजदूरी मिलती है। ठीक है, और कहता है देयर इज ऑनरशिप ऑफ द कैपिटलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स ऑन द प्रोडक्शन, और ये मजदूर जिन चीजों का उत्पादन कर रहे हैं तो उस पे ऑनरशिप, उस पे मालिकाना हक किसका होगा, कैपिटलिस्ट लोगों का होता है, पूंजीपतियों का होता है, और एंटरप्रेन्योर्स का होता है, यानी कि जो उद्यमी होते हैं उनका हक होता है। ठीक है, तो इन्होंने सिंपल सी डेफिनेशन क्या दी हुई है, हालांकि डेफिनेशन है बहुत बड़ी, पर समझ लो आसान भाषा में। सबसे पहला इनका कहना है कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था उसका प्रॉफिट कमाना मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, जो भी चीजें इन्होंने लगाई है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इस पे प्राइवेट हक होता है। जैसे मान लो मैं कोई फैक्ट्री या फिर कंपनी चलाता हूँ, तो उसमें जितनी संपत्ति लगी रहेगी उसमें सब में मैंने पैसा लगाया हुआ, तो उस पे अधिकार भी किसका होगा, मेरा होगा। अब काम कौन इनके लिए करता है, वर्कर्स काम करेंगे, मजदूर काम करेंगे, बदले में उन्हें क्या मिलेगा, वेजेस मिलता है, यानी कि मजदूरी मिलती है। ठीक है ना, और जिन चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, ये मजदूर लोग मिल करके जिन चीजों का उत्पादन कर रहे हैं, तो उस पे हक किसका होता है, कैपिटलिस्ट का होता है, या फिर बड़े बड़े जो उद्यमी होते हैं उनका हक होता है। तो सिंपल सा मतलब है कि कैपिटलिस्ट का मुख्य उद्देश्य होगा प्रॉफिट कमाना,
जो भी चीजें इन्होंने लगाई हुई है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेनर है, उस पे प्राइवेट लोगों का ही हक होगा, यानी कि बड़े बड़े पूंजीपतियों का हक होता है। अब इनके लिए काम कौन करता है? तो काम करते हैं श्रमिक वर्ग, और श्रमिक वर्ग को बदले में क्या मिलता है? तनख्वाह मिलती है। ठीक है। और ये श्रमिक वर्ग जिन चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिन चीजों का उत्पादन कर रहे हैं, तो उस पे हक किसका होता है? कैपिटलिस्ट का होता है, एंटरप्रेनर का होता है। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन थी, मैंने आपको समझा दी। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें रिलेट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? रिलेट करना है। तो कैपिटलिज्म का मैंने क्या बताया था कि नाम क्या क्या होते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, ये देखो लिखा हुआ मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। और क्या कहते हैं? फ्री इकोनॉमी कहते हैं, यानी कि आप फ्री हो। तो जब फ्री रहोगे तो यहाँ पे कहता है अब्सेंस ऑफ सेंट्रल प्लानिंग, ये पाई जाती पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि आपको क्या बिजनेस करना है, कौन सी चीज का प्रोडक्शन करना है, कितने रुपए में चीजें बेचनी है, इन सब पे आप स्वतंत्र हो। मतलब किसी का कंट्रोल आपके ऊपर नहीं होता है, कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। इसीलिए देखो क्या लिखा हुआ है, अब्सेंस ऑफ सेंट्रल प्लानिंग, यानी कि कोई यहाँ पे अथॉरिटी नहीं है जो आपके लिए चीजें प्लान करेगी। आपको सब कुछ निर्णय यहाँ पे स्वयं ही लेना है। आप कहाँ से रॉ मटेरियल मंगाओगे, कैसे चीजों को उत्पादन करोगे, किस कीमत में बेचोगे, रिच लोगों के लिए चीजें बनाओगे, मिडिल क्लास लोगों के लिए चीजें बनाओगे, फिर पुअर क्लास के लिए चीजें बनाओगे, है ना? यानी कि जो आपका उत्पादन होगा तो लग्जरियस गुड्स का होगा, या फिर ऐसे गुड्स जो सभी लोग कंज्यूम करते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप टोटली यहाँ पे स्वतंत्र होते हो। ठीक है ना? यानी कि सेंट्रल प्लानिंग नहीं होती। जैसे मान लो मैं ऐसा कहता हूँ कि हमारे यहाँ सरकार कुछ करना है, तो वो नीति आयोग से हेल्प लेती है। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन है नीति आयोग, उससे क्या करते हैं ये लोग? हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे प्लानिंग कौन कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है, यानी यहाँ पे कंट्रोल है। पर इसमें क्या कहता है कि यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ही नहीं होती है, ये अब्सेंस होता है, ये पाया ही नहीं जाता है। तभी तो कहा गया है ना, इसे क्या बोला गया? फ्री इकोनॉमी कहा गया है, कि आप फ्री हो। आप जो चीज को उत्पादन करना चाहते हो, जिस कीमत पे बेचना चाहते हो, आप बेच सकते हो। ठीक है। सेकंड देखो क्या है, सॉवरेनिटी ऑफ द कंज्यूमर है। सॉवरेनिटी मतलब होता है स्वतंत्रता। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। ठीक है। तो सिंपल सा मतलब समझो कि यहाँ पे जो कंज्यूमर होता है ना, जो उपभोक्ता होता, ग्राहक होता, वो स्वतंत्र होता है। जो चीज खरीदना चाहता है, जिस रेट पे खरीदना चाहता है, जहां से खरीदना चाहता है, वो वहां से वो चीजें खरीद सकता है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ क्या है, भाई आपको अगर शर्ट लेने जाना है, हजारों दुकान है, जहां लेना चाहो वहां लो, जिस रेट में लेना चाहे उस रेट में लो, जो क्वालिटी का लेना चाहते हो, जिस कंपनी का, उस कंपनी का लो। तो आप क्या होते हो? स्वतंत्र होते हो, आप बिल्कुल फ्री होते हो, सॉवरेन होते हो। ठीक है ना? तो कंज्यूमर यहाँ पे क्या है? स्वतंत्र रहता है। तीसरा देखो क्या है, प्रॉफिट मोटिव। अभी अभी मैंने क्या बताया कि कैपिटलिज्म मतलब, जब मैंने इसकी डेफिनेशन बताई तो मैंने आपको क्या बताया कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना होता है। उनको सोशल वेलफेयर नहीं करना है, समाज कल्याण से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें तो सिर्फ पैसे कमाने हैं, लाभ कमाने हैं। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक वो लाभ कमाना चाहते हैं। ठीक है। और चौथा देखो क्या है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि आपको संपत्ति खरीदना है, बेचना है, यूज करना है, अपने आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर करना है, बेटा बेटी पति पत्नी के नाम पे ट्रांसफर करनी, सब कुछ कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, आपके पास निजी संपत्ति, आप जितनी एक्वायर कर सकते हो, जितनी खरीद सकते हो उतनी खरीदो, कोई इशू नहीं। कोई यहाँ पे आपको रोक टोक नहीं होती। ठीक है। तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी भी यहाँ पे देखा जाता है कि संपत्ति खरीदो, बेचो, यूज करो, अपने माता पिता बच्चों के नाम पे ट्रांसफर करो, जो करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। ठीक है। तो ये है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसको रिलेट कैसे करोगे? दो देखो बिल्कुल सेम सेम है, अब्सेंस ऑफ सेंट्रल प्लानिंग और सोवरेनिटी ऑफ द कंज्यूमर। अब जब यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग है ही नहीं, ठीक है, सेंट्रल प्लानिंग जब अब्सेंस होगी तो कंज्यूमर क्या होते? स्वतंत्र होते हैं। जैसे मान लो कि आपके ऊपर अगर माता पिता कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन रहेगा, तो आप सॉवरेन रहोगे, स्वतंत्र रहोगे। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स ये मैच हो गई।
तीसरा क्या होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाना है। प्रॉफ़िट कमा के क्या करना है? हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी है। हम लोग अच्छी नौकरी क्यों चाहते हैं? ताकि हमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो, हमें अच्छा खासा पैसा मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा धन संपदा क्या कर सकें? इकट्ठा कर सकें। ठीक है? तो ये हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के क्या हो गए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। उम्मीद करता हूँ आपके लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही, समझ में आ रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सहपाठियों के साथ में जो आपके साथ पढ़ने वाले दोस्त भाई हैं, उन्हें भी आप क्या करिए? शेयर करिए। ठीक है? चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ।